वेनम द लास्ट डांस ये है मूवी का नाम। और अगर आपने वेनम 1 और वेनम 2 नहीं देखी तो आपके अपने चैनल के एक्सप्लेनर मूवीज में मैंने बहुत बेहतरीन तरह से एक्सप्लेन करा है। और चलिए इस मूवी को भी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें डार्क वर्ल्ड में एक शैतान फंसा हुआ दिखाया जाता है जिसको कैद किया गया है। वो अपने किलर बीस्ट से बोलता है कि मुझको वेनम ला के दो, क्योंकि वही है इस ताले की कुंजी। ये हमको बाद में पता चलेगा कि आखिर ये वेनम को क्यों मंगवा रहा है। इस विलेन का नाम नल है जिसने सिम्बियोट को बनाया है। तो यहाँ से मूवी कट होते हम देखते हैं एडी ब्रॉक को, जो अभी भी परेशान है अपने टाइम ट्रेवल से। और एडी के साथ साथ वेनम भी बहुत परेशान हो चुका है। वो कई टाइम ट्रेवल करके एक बार में पहुंचते हैं और वहाँ बियर पी के अपना एक कॉइन फेंक देते हैं जिसमें वेनम का थोड़ा सा हिस्सा छूट जाता है। फिर यहाँ वेनम निकल जाता है और बोलता है न्यूयॉर्क कहाँ है। दरअसल एडी टाइम ट्रेवल करने के बाद टेलीपोर्ट होके शहर से बहुत दूर चला गया है और उसको न्यूयॉर्क जाना है। हम देखते हैं एडी को बहुत सारे कुत्ते चिल्लाते हुए दिखते हैं। एडी जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है बहुत सारे कुत्ते जो पिंजड़े में बंद हैं। एडी बोलता है इनको छोड़ दो। वो लोग बोलते हैं नहीं, हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि हमें इनको बेचना है। यहाँ एडी और वेनम को गुस्सा आ जाता है और वो बहुत मारते उन लोगों को। मारने के बाद एडी वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे एडी के एक बहुत बड़ा जानवर पड़ा हुआ है। दरअसल जब एडी वेनम बनता है, वेनम से कुछ सिग्नल निकलने लगते हैं जिससे उन क्रिएचर को पता चल जाता है कि आखिर वेनम कहाँ है। और एडी जब वेनम नहीं बना होगा वो क्रिएचर वेनम को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। और अभी इस फाइट के बाद ऐसा ही होता है। एडी एक बार फिर वेनम की बॉडी को छोड़ के खुद की बॉडी में आ जाता है और वो क्रिएचर एडी को नहीं पहचान पाते, ना वेनम को ढूंढ पाते और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक सोल्जर उस बार टेंडर में आके वेनम का छोटा सा पार्ट अपने कैद में ले लेता है। फिर हम देखते हैं एक हाइड आउट जहाँ बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे सोल्जर को रिसर्च कर रहे हैं। और वहाँ वो भी सोल्जर है जिसने वेनम का टुकड़ा लिया है अपने हाथ में। वो सोल्जर एक डॉक्टर को अपने हाइड आउट में बुलाता है और उससे कुछ बात करता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ वेनम 2 के एक ऑफिसर को जिसके अंदर भी एक सिम्बियोट है। और यहाँ ऑफिसर और वो साइंटिस्ट उसी सोल्जर से मिलने आए हैं जो वेनम 2 में था और उससे बोलते हैं आखिर क्या बात है, तुम हमें कुछ बताना चाहते थे। तभी वो बताता है कि नल आ रहा है और नल को एक चाबी चाहिए और वो चाबी वेनम के पास है। अगर उसको वो चाबी मिल गई तो वो धरती में आ जाएगा और बहुत तबाही करेगा। सीन कट होता है। हम देखते हैं एडी ब्रॉक को जो अभी न्यूयॉर्क जाने की कोशिश कर रहा है। एडी वेनम में ट्रांसफॉर्म होके एक एयरप्लेन में चिपका हुआ है और न्यूयॉर्क जा रहा है। पर दूसरी तरफ एक क्रिएचर एडी को सेंस करके वहाँ पहुँच जाता है और एरोप्लेन क्रैश हो जाता है। पर यहाँ वेनम एडी को बचा लेता है। एडी एक बार फिर पैदल चलने लगता है और यहाँ एडी के सर में दर्द होता है। दरअसल नल जो सिम्बियोट का राजा है वो वेनम से कांटेक्ट कर रहा था। और यहाँ वेनम एडी को बताता है कि एक बहुत बड़ा देवता है जो काले अंधेरे का राजा है, उसका नाम नल है। और उस नल ने मेरे अंदर एक चाबी छोड़ दी है और उस चाबी को पाते हुए नल छूट जाएगा। दरअसल सारे सिम्बियोट ने ही नल को वहाँ कैद किया है और कोई भी सिम्बियोट नहीं चाहता कि नल वहाँ से जाए। एडी पर बोलता है कि मुझको यहाँ से तुरंत निकालो, चाहे जैसे भी हो। फिर उनको एक घोड़ा दिखता है। यहाँ एडी बोलता है कि उसको बिना मारे तुम्हें न्यूयॉर्क पहुँचाना होगा मुझे। और यहाँ भाई हमें गजब का ट्रांसफॉर्म दिखता है उस घोड़े पे। यहाँ वेनम उस घोड़े को बहुत गजब का ट्रांसफॉर्म करके एडी को वहाँ से बहुत तेजी से निकालता है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एडी के पीछे हवाई जहाज आ जाता है। दरअसल वेनम का जो पार्ट था उसको आर्मी वाले ट्रैक करके वेनम के पास पहुंच गए थे। और वेनम जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो वो क्रिएचर भी वेनम को आसानी से ट्रैक करते हैं। बहुत सारे सोल्जर वेनम और एडी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे पर वो पकड़ नहीं पा रहे थे। और यहाँ वो क्रिएचर भी आ जाता है जो वेनम को मारना चाहता है। वेनम अपने आप को और एडी को बचाते हुए वहाँ से फिर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम उस हाइड आउट में देखते हैं वो साइंटिस्ट उस पुलिस ऑफिसर से बात कर रही है जिसके अंदर सिम्बियोट है और उससे बोलती है आखिर तुम इस धरती में क्या करने आए हो। और वो भी यही बताता है कि एक बहुत बड़ा देवता है, वो काले अंधेरे में रहता है और तुम जितना सोच नहीं सकते वो उतना खतरनाक है, उसका नाम नल है। और हम कोई भी सिम्बियोट ये नहीं चाहते कि नल इस धरती में आए। और जिस देवता की हम बात कर रहे हैं उस देवता ने हमको बनाया है। अगर वो वहाँ से चला गया तो हम सारे क्रिएचर और जितने भी सिम्बियोट है सब मारे जाएंगे। और दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं जो कुछ लोग एडी को लिफ्ट दे देते हैं। एडी उन लोगों को बातों बातों में कुछ बात बता देता है और वो बोलता है एलियन होते हैं, बस हम उनको ढूंढ नहीं पाते, वो छुपे हुए होते हैं। और यहाँ एडी सो जाता है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो न्यूयॉर्क में होता है। एडी एक आदमी को घायल करके वहाँ से उसका सूट चुरा लेता है और पहन के निकल जाता है। और वो दोनों एडी और वेनम बहुत मजे करते हैं। एडी और वेनम को मजे करते हुए उनको वो औरत भी मिलती है जो पार्ट 1 में थी, जो एक मिनी मार्ट चलाती है। और वो एडी को पहचान जाती है और बोलती है क्या तुम्हारे
तुम्हारे अंदर वेनम है। एडी वेनम को मना करता है कि तुम्हें किसी के सामने नहीं आना है, अगर हम ट्रांसफॉर्म हो गए वो क्रिएचर यहाँ आ जाएगा और एक बार फिर हमारे ऊपर हमला होगा। वेनम बोलता है नहीं, ये हमारा लास्ट डांस है और हमें इसको एंजॉय करना होगा, फिर चाहे कुछ भी हो और बाकी हम सब देख लेंगे। और यहाँ वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो चाइनीज औरत और वेनम बहुत अच्छे से डांस करते हैं। पर हमें दिखाया जाता है दूसरी तरफ एक क्रिएचर जो वेनम को ट्रैक करके वहाँ आ जाता है और वेनम भी उसको देख रहा था कि वो उसी की तरफ आ रहा था और वेनम फिर से एक बार एडी के अंदर छुप जाता है। वो क्रिएचर ये महसूस नहीं कर पाता कि वेनम आखिर गया तो गया कहाँ, अचानक कैसे गायब हो गया और वहाँ वो चिल्लाने लगता है। पर वो क्रिएचर चिल्ला के वहाँ से चला जाता है। पर पीछे से हम देखते हैं कुछ ऑफिसरों को उसी जगह आते हुए और वो अपने गन से, जो सोनिक गन थी, उससे वेनम और एडी को अलग कर देते हैं और दोनों को वहाँ से ले जाते हैं। और जब एडी और वेनम अलग हो जाते हैं तो वेनम को सेंस करना बहुत आसान होता है और वो क्रिएचर वेनम को सेंस करते हुए उस हाइड आउट में भी आ जाता है जहाँ सारी रिसर्च हो रही थी और उस मिलिट्री बेस में वो भी लोग आ जाते हैं जिन्होंने वेनम और एडी को लिफ्ट दी थी। दरअसल वो लोग हमेशा से कुछ एलियन देखना चाहते थे और उसी क्यूरियोसिटी में वो भी वहाँ आ गए थे। वेनम को एक लॉकअप में रखा जाता है और उसी लॉकअप के सामने उस ऑफिसर को भी रखा जाता है जो पार्ट 2 में था और वो पुलिस ऑफिसर अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक दूसरा वेनम बनता है और वो बताता है कि तुम्हारे पीछे नल आ रहा है और तुम्हारे अंदर जो वेनम था उसके अंदर एक चाबी है और उस चाबी से नल छूट जाएगा, जिसको हम कोडेक बोलते हैं। दरअसल उस चाबी का नाम कोडेक्स था और कोडेक्स ऐसी चाबी है जो पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही है। एडी उस ऑफिसर से बोलता है कि यहाँ मेरे पास वेनम नहीं है। दूसरी तरफ हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो वेनम के पास है। दरअसल वो वेनम को बहुत ध्यान से देख रही थी कि ये कैसा क्रिएचर है और वहाँ से वो चली जाती है। दूसरी तरफ एडी और वो ऑफिसर बात कर रहे थे और यहाँ हमला हो जाता है। दरअसल ये हमला उस क्रिएचर ने करा था जो वेनम के पीछे लगा हुआ है और वो सारे लोगों को मारने लगता है। एक गोली एडी के भी लग जाती है। फिर हमें पता चलता है डॉक्टर के अंदर वेनम है और वेनम ट्रांसफॉर्म होकर तुरंत एडी के अंदर आ जाता है, जिससे एडी बच जाता है। अब यहाँ हम देखेंगे गजब की फाइट और यहाँ एक सिम्बियोट नहीं, बहुत सारे सिम्बियोट होंगे जो उस क्रिएचर से लड़ेंगे, क्योंकि सारे सिम्बियोट ये चाहते हैं कि नल वहाँ से कभी ना निकले। आखिर नल निकल गया तो सारे सिम्बियोट मारे जाएंगे और वो सारे सिम्बियोट जो अभी इस हाइड आउट में हैं, वो एक एक होस्ट लेके उस क्रिएचर से लड़ने लगते हैं और क्रिएचर भी बहुत सारे सिम्बियोट को मार देता है। दरअसल वो सभी लोग वेनम और एडी को बचा रहे थे और बचाते हुए वो अपनी जान भी दे रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग एक टावर में खड़े थे जिन्होंने एडी को लिफ्ट दिया था और वो घबरा जाते हैं सब देख के। एडी उनके पास जाता और बोलता है क्रिएचर और एलियन सच में होते हैं, पर तुमको यहाँ से जाना होगा क्योंकि तुम्हारी जान का खतरा है। और वो सब जाने लगते हैं, पर वहाँ वो क्रिएचर उस टावर पे हमला कर देते हैं, पर उन लोगों को वो सारे सिम्बियोट बचा लेते हैं। पर यहाँ क्रिएचर अपनी आवाज निकालता है और वो आवाज नल के कानों में जाती है और नल जब ये आवाज सुनता है तो बहुत सारे टेलीपोर्ट खोल देता है, जिससे बहुत सारे क्रिएचर धरती में एक बार फिर आ जाते हैं। और इन सभी से एक क्रिएचर तो संभाला नहीं जा रहा था और 8-10 क्रिएचर और आ जाते हैं और सभी को बहुत बुरी तरह से रौंदते हैं। अब वो क्रिएचर सारे सिम्बियोट की हालत खस्ता कर देते हैं और यहाँ एडी और वेनम एक गाड़ी में छुप जाते हैं। वेनम बोलता है कि हमें कुछ करना होगा, अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये क्रिएचर धरती में कब्जा कर लेंगे और हमें सबसे बड़ा खतरा नल से है। आखिर नल यहाँ आ गया तो क्या तबाही होगी। एडी वेनम से बोलता है आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुमको क्या करना है। वेनम बोलता है कि हमें उनको मारना होगा, पर एडी बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ वेनम भी बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुका था पहले वार्ड से लेके अभी तक, और वो वहाँ से बाहर निकलता है और वो सारे सिम्बियोट को वहाँ से हटने के लिए बोलता है और वो सारे क्रिएचर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर वेनम अब बहुत ज्यादा ताकतवर है। वेनम सारे क्रिएचर को होस्ट बना लेता है अपना और जबरदस्ती एक बहुत बड़े कंटेनर के ऊपर आ जाता है जहाँ एसिड रेन होती है और वो तेजाब हर चीज को गला सकती है। और जैसे ही वेनम और एडी उस एसिड के अंदर आते हैं, वेनम एडी को बाहर फेंक देता है और उसके ऊपर एक शील्ड रख देता है और दूसरी तरफ वो ऑफिसर से बोलता है कि वो बटन चलाओ जिससे एसिड रेन होती है। दरअसल वो ऑफिसर भी मरने वाला है। वेनम उस ऑफिसर से इशारे से बोलता है कि बटन दबाओ और अपनी आंख उस स्क्रीन में लगाओ। उस ऑफिसर के बिल्कुल भी जान नहीं थी कि वो ये सब कर सके, पर यहाँ वेनम उसकी मदद करता है और खुद से उसको उठा के उस बटन के पास ले जाता है। वो ऑफिसर देख रहा था कि एक अलग दुनिया का क्रिएचर जिसको सब वेनम बोलते हैं वो इस धरती को बचाना चाहता है और इसके साथ वो अपनी जान की कुर्बानी दे रहा है। वो ना चाहते हुए उस बटन को दबा देता है और एसिड रेन भी करवा देता है। चारों तरफ केवल वेनम की चिल्लाहट थी और वो चिल्ला रहा था और एडी को बाय बोल रहा था और ये सारी चीज एडी भी देख
रहा था। फिर हम देखते हैं उस ऑफिसर ने एक ग्रेनाइड निकाला जिसकी पिन खींच के एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर उस ब्लास्ट से बचने की कोशिश कर रहे थे और बहुत तेजी से भाग रहे थे, पर उनमें से एक डॉक्टर जमीन में गिर जाती है। पर यहाँ जो एक और डॉक्टर होती है उसके पास एक और सिम्बियोट होता है और वो उस बोतल को फोड़ देती है जिससे उसके अंदर भी सिम्बियोट आ जाता है और वो सिम्बियोट एक बहुत तेज से भागने वाला सिम्बियोट था और वो बहुत तेजी से भाग के उस डॉक्टर को बचा लेता है और हमें यहाँ पता चलता है वो सिम्बियोट पिंक कलर का था। दूसरी तरफ हम एडी को देखते हैं। एडी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसकी आंख खुलती है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल से वो बाहर निकल के रोड में घूम रहा था और उसके दिमाग में केवल वेनम चल रहा था कि उसके साथ एक साथी था जो कई सालों से उसका साथ दे रहा था, पर वो अब उसके साथ नहीं है। दूसरी तरफ हम नल को देखते हैं। उसको और तेजी से और बहुत मजबूती से कैद कर लिया जाता है और बहुत सारे सिम्बियोट उसको पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हम इसे नहीं जाने देंगे। पर नल किसी से बात कर रहा था और उससे बोलता है कि मैं वहाँ से छूट के रहूंगा और जब मैं चाहूंगा तब मैं आ जाऊंगा, बस तुम्हें मुझे बुलाने की देरी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नल किससे बात कर रहा था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। पर चलिए अभी मैं आपके लिए सीक्रेट खोल देता हूँ। नल किसी और से नहीं डॉक्टर डूम से बात कर रहा है, क्योंकि मार्वल के अर्थ 616 में सबसे खतरनाक थ्रेट और सबसे खतरनाक विलन कुछ और नहीं, वो है डॉक्टर डूम। और डॉक्टर डूम भाई दुनिया से छुपा नहीं है। कौन बनेगा? डॉक्टर डूम बनेंगे RDJ, मतलब रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।